बिहार की ज्योति ने ज्योति मौर्य को छोड़ा पीछे। दरोगा बनते ही छोड़ा पति का साथ। कर्ज लेकर और जमीन बेचकर 20 लाख में पति ने दरोगा बनाया। बेटी ने खोल दी मां की काली करतूत की पोल। मुजफ्फरपुर की ज्योति की कहानी यूपी के ज्योति मौर्य से भी आगे है। प्रिय रंजन की माने तो दोनों ने लव मैरिज की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ज्योति को पढ़ने की, कुछ बनने की इच्छा थी। प्रिय रंजन का दावा है कि उसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। ज्योति ने दरोगा का फॉर्म भरा और सेटिंग के लिए 10 लाख रुपए मांगे। प्रिय रंजन का कहना है कि ज्योति ने सोमेश्वर झा, जो उसकी कोचिंग में ही पढ़ता था, उसने भी 10 लाख मुझसे लिए। मैंने जमीन बेचकर और दोस्तों से कर्ज लेकर 20 लाख रुपए दिए। अब दोनों एसआई हैं और ज्योति मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मुझे जान से मारने और झूठे केस में फंसा देने की धमकी दे रही है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। कड़ी दर कड़ी जानिए पूरी कहानी। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के निवासी प्रिय रंजन और ज्योति की दोस्ती साल 2005 में हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। 2009 में दोनों ने भागकर दिल्ली में लव मैरिज कर ली। उसके बाद प्रिय रंजन ने दिल्ली में ही रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। ज्योति ने 1 साल तक दिल्ली के बैंक में नौकरी की। साल 2012 में ज्योति को बीपीएससी की तैयारी करने का मन हुआ। उसने जब अपने पति प्रिय रंजन से बात की तो वो राजी हो गया। उसके बाद ज्योति ने गुड़गांव में एक कोचिंग में तैयारी शुरू कर दी। 9 दिसंबर 2013 को दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम रियांश है। वही 2016 में नोटबंदी के बाद प्रिय रंजन का काम धीमा पड़ गया, जिसके बाद दोनों मुजफ्फरपुर वापस आ गए। ज्योति मुजफ्फरपुर में भी बीपीएससी की कोचिंग करती रही। पति प्रिय रंजन के मुताबिक मुजफ्फरपुर लौटने के बाद कोचिंग में उसकी दोस्ती सोमेश्वर नाथ झा से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इसी बीच 2019 में दोनों की नौकरी बिहार पुलिस में बतौर दरोगा के पद पर लग गई। नौकरी लगने के बाद 2020 में वो अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ज्योति को मनाने का काफी प्रयास किया लेकिन पत्नी नहीं मानी। साथ ही अब वह पति को जान से मारने की धमकी भी दे रही है, जिसको लेकर पति ने एसडीपीओ पूर्वी से लिखित शिकायत भी की है। ज्योति के 10 साल के बेटे ने बताया कि जब पापा घर पर नहीं थे तब मम्मी हमको लेकर सोमेश्वर सर के घर जाती थी। वहाँ कई दिनों तक रहती थी। हमको दूसरे कमरे में सुला देती थी। मम्मी और सोमेश्वर सर दूसरे कमरे में सोते थे। 2019 बैच में बिहार पुलिस में नौकरी लगने के बाद ज्योति ट्रेनिंग पर चली गई। प्रिय रंजन को लगा कि ज्योति ट्रेनिंग पर है। इसी बीच वो ज्योति को उसके प्रेमी सोमेश्वर नाथ झा के साथ बाइक पर घूमते हुए देख लिया, जिसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई थी। 10 सितंबर 2022 की सुबह प्रिय रंजन ने ज्योति को प्रेमी के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा। उसके बाद उसने सीसीटीवी से उसकी फोटो निकलवाई। फोटो के आधार पर सबसे पूछताछ करते हुए सोमेश्वर का घर पता कर लिया और उसके घर पहुंच गया, जहां सोमेश्वर ज्योति और उसके पति के बीच काफी नोकझोंक हुई थी। हम वहाँ पे पहले जॉब करते थे रियल एस्टेट कंपनी में ही। वहाँ पे 6,000 सैलरी पे काम करते थे, पर 4,000 रुपया ऊपर ओवर टाइम का मिलता था। उसके बाद 1 साल तक जॉब किए। उसके बाद अपना खुद से बिजनेस रियल एस्टेट का स्टार्ट किए। 2012 में ये इसे गुड़गांव में बोली कि हमें तैयारी करना है, हमको पापा की तरह दरोगा बनना है और ये करना है, तो वहाँ पे इसका एडमिशन कराए गुड़गांव में। ये हालात है कि वो मेरे पास कुछ भी नहीं है और वो ऑफिसर बनने के बाद अपने आप मुझे पुलिस धमकी दिखाती है। मुझे फ़ोन करके धमकी देते रहती है, प्लस मेरे घर पे आके मेरी माँ और इन लोगों को पुलिस के साथ आके धमकाते रहती है, गाली गलौज करते रहती है और फ़ोन करके जान से मारने की धमकी भी देते रहती है। ऐसा हालात हो गया कि हम अपने बच्चे को छोड़ के न बाहर जा सकते हैं, न हम अपने काम पे जा सकते हैं। छोटे मोटे काम करके हम अपने गुजारा कर रहे हैं। न हम सुबह के डर लगता है कि सुबह हम जाके काम करें, कहीं मेरे साथ कुछ हो न जाए। मेरे एक ही मोहल्ले में उसका घर भी है। मेरा सारा लोग मुझे धमकी देते रहता है। घर से बाहर निकलते जब देखता है तो। ज्योति फिलहाल कटिहार में पोस्टेड है। अब वो अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। इसके बाद प्रिय रंजन ने ज्योति और अपने ससुराल वालों को फोन कर साथ रहने के लिए बोलने लगा।
जिससे नाराज ज्योति उसे जान से मारने और जेल भेजने की धमकी देने लगी। इसके साथ ही बेटी का अपहरण कर प्रिय रंजन को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देने लगी। इस संबंध में प्रिय रंजन ने 10 मई 2023 को एसडीपीओ पूर्वी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रिय रंजन ने बताया कि जब दरोगा का एग्जाम होने वाला था उस समय ज्योति ने कहा कि सेंटर मैनेज करने में 10 लाख रुपए लग रहे हैं, आप दे दीजिए। साथ ही कहा कि सोमेश्वर के पिता के पास पैसे नहीं हैं, आप पैसा उसको भी दे दीजिए, वो बाद में लौटा देगा। जिसके बाद प्रिय रंजन ने जमीन बेचकर और दोस्तों से कर्ज लेकर 20 लाख रुपए ज्योति को दिए थे। प्रिय रंजन जब भी सोमेश्वर को दिए 10 लाख रुपए ज्योति से वापस मांगता था तब ज्योति उसे लड़ाई करने लगती थी।